भारत विकास परिषद फरीदाबाद शाखा द्वारा बड़ौली गांव में हीमोग्लोबिन जांच शिविर लगाया गया, जिसमें 10 से 18 वर्ष तक की आयु की 31 बच्चियों की जांच की गई। डॉक्टर शतायु अग्रवाल व डॉक्टर दिव्या अग्रवाल ने बच्चियों और उनके परिजनों को एनीमिया और कुपोषण के बारे में बताया तथा उससे बचने के तरीके सुझाए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती अंगूरी देवी उपस्थित थी। इसके अलावा बीएम अग्रवाल, राकेश गुप्ता, रेणु गर्ग, विवेक अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, दिनेश गर्ग, संतोष गुप्ता, तमन्ना अग्रवाल, कमलेश महेश्वरी, गरिमा अग्रवाल, सुजाता आर्या ने हीमोग्लोबिन बढ़ाने हेतु उन बच्चियों को लोहे की कढ़ाई, गुड़, चना वितरित किया। योगा होगा, जहाँ कमी होगी जो उसके लिए हमें डॉक्टर दिव्या अग्रवाल डाइट के बारे में आप सबको बताएंगी और डॉक्टर सुजाता आर्या योगा भी आपको बताएंगी, जिससे कि जो भी कमी हो उससे योगा और डाइट के माध्यम से आप अपनी कमी को पूरा कर सकें। और शिक्षित कन्या है वरदान, इस विषय पर हमारी स्लम बस्ती की एक बच्ची अपने अनुभव शेयर करेगी और ठंड के मौसम में सभी में ऊनी वस्त्र और मोजे भी वितरण किए जाएंगे। मोनिका, और बच्चों को लोहे की कढ़ाई, गुड़ और चना भी बांटा जाएगा। साथ ही एक संस्कारशाला का आयोजन भी होगा, जिसमें बच्चों को संस्कार के बारे में डॉक्टर हमारे विवेक अग्रवाल सबको बताएंगे कि बच्चों को कैसे शिक्षित संस्कार होना चाहिए। आज मैं सभी को अनीमिया के बारे में बताना चाहती हूँ। अनीमिया एक्चुअली में क्या है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो खून की कमी। अब खून की कमी किस वजह से होती है? हमारे ब्लड में एक प्रोटीन होता है कॉल्ड हेमोग्लोबिन, जिसकी वजह से खून की कमी होती है। अब ये हेमोग्लोबिन क्या करता है? हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन सप्लाई करता है पूरी बॉडी में, तो इसकी वजह से खून की कमी हो जाती है। अगर ये कम होगा आपके ब्लड में तो ये इसकी वजह से खून की कमी हो जाती है। अब इसके कारण क्या हैं, किस किस वजह से हो जाता है? जैसे कि बहुत सारे बच्चे डाइट ढंग से नहीं लेते हैं, खान पान जिनका बिल्कुल ठीक नहीं होता, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कि आपका खून डाइट बिल्कुल जा ही नहीं रही है बॉडी में ढंग से, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। जैसे कि उसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेज होती हैं, जैसे कि एक डिजीज होती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, सीलिएक डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस। इन सभी रीजंस की वजह से खून की कमी होती है। जैसे कि बहुत सारे लड़कियों में महामारी की वजह से भी ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें खून की कमी हो जाती है। अगर इस पर ध्यान न दिया जाए तो ये कैंसर की तरफ भी बढ़ जाता है। जैसे कि बचपन से ही एक हेमोलिटिक डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से भी कमी हो जाती है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया। ये छोटे बच्चों में पाया जाता है, वो स्टार्टिंग से ही कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे थैलेसीमिया होता है, थैलेसीमिया क्या होता है? थैलेसीमिया एक बचपन से ही मतलब अपने पेरेंट्स से ही डिसीज आती है। वो उसके लिए हमें क्या कर सकते हैं? उसके लिए अगर अर्ली स्टेज पे उसका डायग्नोसिस हो जाए तो उसमें हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन की, जैसे हम खाना तो खाते हैं, कहते हैं कि खाना ठीक से खाते हैं और फिर भी इसका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है। उसका क्या कारण हो सकता है? उसके कारण पैरासाइट हो सकते हैं, जैसे कहते हैं कीटाणु हो रहे हैं पेट में, तो उसके कारण वो सारा खून चूस लेते हैं, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन सारा कम हो जाता है बॉडी में। अब इसके लक्षण कि बच्चों में कैसे पता चलेगा कि अनीमिया है? कोई कोई बच्चे बहुत चिड़चिड़े, थकान रहती है, कोई कोई मिट्टी भी खाता है, उनमें भी हो सकता है, जैसे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। और औरतों में ब्लड लॉस ज़्यादा होना, उसकी वजह से कैंसर हो जाता है। थकान, सांस में तकलीफ, चेस्ट पेन, इनकी वजह से ये सारे इसके लक्षण हैं। और चक्कर आना, ये सब कुछ है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या देखता है? आंखें देखता है, आपकी आंखें सफेद पड़ गई हैं, पूरा चेहरा सफेद पड़ गया है, हाथ सफेद पड़ गए हैं, ये सारे लक्षण होते हैं हीमोग्लोबिन कम होने के, जिसे हम अनीमिया बोल देते हैं। अनीमिया के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कई बच्चे खाना खाते हैं बट एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, या कोई डिसीज है, बीमारी है, बीमारी का डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है अर्ली स्टेज पे ही। जैसे सीलिएक डिसीज है, सीलिएक डिसीज में क्या होता है? सीलिएक डिसीज क्या होती है? इसमें बच्चों को एलर्जी होती है,
किससे एलर्जी होती है? वीट एलर्जी होती है। अब हमारा अच्छा आहार जो होता है, गेहूं ही खिलाते हैं ज्यादातर, बट गेहूं से एलर्जी होगी तो क्या खाए आदमी? जौ, बाजरा, रागी, ये सब कुछ खाना चाहिए, उन बच्चों को ये सब कुछ खिला सकते हैं।